guys, welcome back to my channel Gully Trotter and welcome back to an all new episode of Munnar. वैसे इस एपिसोड में हम देखेंगे दो स्पेशल चीज़ें। पहली है जीप ऑफ राइड जो मेरे लिए एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था केरला के अंदर, और दूसरा मैं आपको मिलाऊंगी एक बहुत ही स्पेशल पर्सन से जिनसे मैं मिली मुन्नार में। तो आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आएगा एंड अगर आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो वागमन से निकलने के बाद हमने एक्सप्लोर किया अपना लास्ट डेस्टिनेशन जो था अय्यप्पन कॉइल, और अय्यप्पन कॉइल से निकलकर हम आ पहुँचे रामक्कल मेदु एक्सप्लोर करने के लिए। रामक्कल मेदु काफ़ी हिल पे है तो इसीलिए वहाँ जाने के लिए आपको एक जीप की ज़रूरत पड़ती है। So we've got into this jeep. Where are we going? No, name of the place. Ramapara destination. Oh, so we are going to Ramapara in this jeep with Mr. Radish. With Mr. Radesh, and he is going to take us in this beautiful jeep to our destination. Right now we've stopped here to buy some Maggi for the dinner. Because we don't really get much there and I'm a vegetarian. So Kichu is buying us Maggi and after that we are going to head this way. तो रामक्कल मेदु एक हिल स्टेशन है जो ठेकड़ी में पड़ता है, मतलब ठेकड़ी से 40 किलोमीटर दूर है और इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के पास ये पड़ता है। और मुन्नार जाने के एकदम थोड़े से पहले आप रामक्कल मेदु को विज़िट कर सकते हो अगर आप मुन्नार जा रहे हो वागमन से होते हुए। और इसकी ख़ास बात है इसके व्यूज़, क्योंकि रामक्कल मेदु काफ़ी हाइट पर है और इसके जो पैनोरामिक व्यूज़ है जहाँ से आपको तमिलनाडु पूरा दिखता है वो इसकी ख़ास बात है, एंड इसीलिए ये डेस्टिनेशन आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो फाइनली मैं एक नई जगह पे हूँ, मेरा सेकंड डेस्टिनेशन है मुन्नार। इस जगह का नाम है आमरकल। तो मैं आपको इस जगह की खासियत बता देती हूँ। ये जगह तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे है और मुन्नार पहुँचने के पहले आती है। तो वो जो आप देख रहे हो वहाँ वो सारा तमिलनाडु है, मतलब तमिलनाडु के सारे टाउन स्टार्ट होते हैं, सारे हिल्स एंड एवरीथिंग। जो लंबे लंबे वहाँ पे पहाड़ दिख रहे हैं बादल के नीचे वो तमिलनाडु है। तो और ये जो जगह जहाँ मैं खड़ी हुई आमक्कल है, ये बेसिकली इसलिए फेमस है क्योंकि ये पूरा ऑफ रोडिंग के अंदर आता है। मतलब यहाँ जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ उस पहाड़ पर, यहाँ पैदल पहुँचना मतलब पहुँच सकते हैं बट बहुत मुश्किल है, बाइक आ नहीं सकती है, नॉर्मल गाड़ी नहीं आती है। तो यहाँ आने के लिए आपको नीचे से एक जीप हायर करनी पड़ती है और वो जीप हायर करने के बाद वो जीप आपको पहाड़ पे लेके आती है, क्योंकि लिटरली आप मडी रोड्स और पहाड़ों पे चढ़ते हो जीप के साथ। सो इट्स एन अमेजिंग राइड, बहुत ही फन राइड है। मतलब आपकी जान 2 मिनट के लिए हथेली में अटकी होती कि ये हो क्या रहा है, गाड़ी कभी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, टेढ़ी हो रही है, मेरी हो रही है, बाकी बट मज़ा बहुत आता है। तो पर जब वो ऑफ रोडिंग आप करके जब ऊपर पहुंचते हो ना, ये जो व्यू मैं देख रही हूँ अभी, मतलब पूरी तरह पहाड़ों के बीच में आ। और सुबह आप मानोगे नहीं, अभी 8 बज रहे हैं, मैं 5:30 बजे उठ गई थी और मैं वेट कर रही थी कि यहाँ बादल कब क्लियर हो, क्योंकि इतनी ठंड थी, इतने बादल थे। और मतलब मैं लिटरली परेशान हो रही थी कि भाई यहाँ पे बादल क्लियर कब होंगे, मैं कब जाके ब्लॉग करूँ, मुझे वीडियो लेना है, मुझे व्यू देखना है। तो फाइनली बादल अराउंड 8 बजे के पास क्लियर हुए, तब जाके मैंने सोचा चलो ब्लॉग करते हैं, आपको ये जगह दिखाते हैं। क्योंकि कल मैं यहाँ पहुँची थी एकदम शाम को और तब तक अंधेरा हो चुका था, काफ़ी ठंड थी। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं यहाँ स्टे कहाँ कर रही हूँ और आप उनको कैसे रीच आउट कर सकते हो, इस जगह आकर इस जगह का मजा कैसे लेकर। और आपको इस जगह का सारा व्यू दिखा देती हूँ, देख लीजिए। एंड इफ़ यू विश टू कम टू आमक्कल यू कैन डेफिनेटली कम। तो यार अभी जैसे कि मैंने बोला ये जगह काफ़ी हाइट पे है, एंड हाइट पे होने के कारण इस जगह पे इतने सारे व्यू पॉइंट्स हैं कि मतलब आपको काफ़ी समय लगेगा चल कर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने और जो ये अमेजिंग व्यूज़ आप देख रहे हैं इनको एक्सप्लोर करने के लिए।
तो क्योंकि मेरे पास एक दिन का ही समय था, मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई। मैंने बस इस जगह स्टे किया और जो भी आसपास के व्यू पॉइंट्स थे वहाँ तक मैं चल के गई एंड मैंने व्यूज़ देखे। बट अगर आप रामक्कल मेदू में 2 या 3 दिन के लिए एक वीकेंड के हिसाब से जाते हो तो वहाँ पे इस कैबिन स्टे के अलावा काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखेंगी। आप वहाँ के लोकल लोगों से बात कर सकते हो, जो हाइट पे रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल देख सकते हो एंड काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स तक आप मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाकर काफ़ी अमेजिंग व्यूज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आई थिंक रामक्कल मेदू उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है अभी भी, बट मैं जब यहाँ पे गई मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके लिए मतलब यू विल नीड एटलीस्ट गुड 2 to 3 days टू एक्चुअली एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। तो मैंने अभी अभी अपनी पैकिंग फिनिश कर ली है यहाँ से निकलने के लिए अपने दूसरे वाले डेस्टिनेशन पे, पर उसके पहले मैंने सोचा मैं ये जगह आपको दिखा दूँ। तो ये एक कैबिन टाइप का जगह है, जैसे कि आप देख सकते हैं इग्लू के शेप में, और ये मेरा बेड है जहाँ पे मैं सोई थी। ये सारा मेरा सामान है और मैं आपको दिखा देती हूँ। वो अंदर उधर वॉशरूम है। अभी क्योंकि मानसून था तो मानसून के कारण काफ़ी डैमेज हुआ है इनकी प्रॉपर्टी को, आप देख पा रहे होंगे। तो अभी जैसे ही मानसून ख़त्म हो जाएगा ये लोग इस चीज़ को चेंज कर देंगे और ये एकदम नया दिखने लग जाएगा। तो अगर आप मानसून के बाद ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो फिर डोंट वरी, ये तब तक आपको नया मिलेगा। तो हाँ, ये थी वो जगह जहाँ पे मैंने स्टे किया रात में। यहाँ पे एक है और ये दूसरा वाला 2 है, और पीछे वहाँ पे किचन है और ये ओपन एरिया है। तो अभी मैं एकदम हिल टॉप पे हूँ गाइस, मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे, और उस जगह जो केरला और तमिलनाडु को डिवाइड करती है। तो सीन ये था कि यहाँ पे मैं पहुँची कल शाम को जीप से, क्योंकि ये पूरा ऑफ रोड है। आप अगर चढ़ाई भी करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पूरी मिट्टी की रोड्स हैं और पहाड़ भी है काफ़ी, तो वहाँ पे सिर्फ जीप ही चल पाती है। और शाम को आए, पूरे हिल विल पे वॉक किया, काफ़ी अंधेरा हो गया था, क्लाउडी भी था, बट व्यू बहुत ही सुंदर था। उसके बाद फिर मैगी वैगी बनाया किचन में, खाना वाना खाया, फिर बातें बातें करते मैं सो गई। और फिर सुबह जब मैं उठी, जैसे कि मैंने बताया 5:30 बजे, पूरा कोहरा था यहाँ पे, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था। यहाँ पे जैसे अभी खड़े होकर बात कर पा रही हूँ, अपने आप को कैमरा में देख पा रही हूँ, 5:30 मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, थोड़ा सूरज निकल जाए, थोड़ा पता है उजाला वगैरह हो जाए, उसके बाद निकलते हैं। तो 8 बजे फिर मैं आपको वहाँ लेके गई थी और वहाँ से मैंने आपको वो व्यू दिखाया था। बस अभी 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। वैसे ये भी एक जगह है, ऐसे काफ़ी सारे बनाए हुए हैं यहाँ पे हिल पॉइंट पे, अलग अलग जगह इस सारे हिल पे। तो ऐसे इस जगह आराम से बैठ सकते हैं हम। अगर कुछ किचन में हमने बनाया है, शाम में अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बैठकर व्यू को एंजॉय करते हुए हम अपना समय बिता सकते हैं इस जगह। और ये एक प्यारा सा गेट है और ये एक आर्च है। तो बस ये था मेरा सेकंड डेस्टिनेशन। तो अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ, अब देखते हैं तीसरे डेस्टिनेशन जैसे ही पहुँचती हूँ मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगी। स्टे ट्यून्ड। So we are finally saying bye to this beautiful location and heading to our next destination. तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी जीप आई है हमें पिक करने के लिए, और उसमें हम नीचे जाएंगे। ये रही जीप एकदम मेरे पीछे। तो अभी इसी के अंदर हम चलेंगे इस हिल से नीचे। मेरा लास्ट डेस्टिनेशन जो था वो था रामक्कल में, और वहाँ से निकले हम सुबह, और फिर सुबह मतलब बज गए थे 12-1, और फिर हमने नाश्ता वाश्ता किया रास्ते में, और फिर हम मुन्नार के लिए निकल गए।
तो मुन्नार रामक्कल मेदू से कुछ 3-4 घंटे का रास्ता है और गाड़ी पे बैठे बैठे बहुत पैर दुखने लग गए थे, तो हमने सोचा अब जो भी कोई अच्छा सा एक व्यू पॉइंट आएगा वहाँ पे रुकते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम मुन्नार से 30 किलोमीटर पीछे हैं, मतलब यहाँ से मुन्नार इज़ लाइक 30 किलोमीटर्स। उसके पहले ये जो एक व्यू आया जहाँ पे हम रुके बहुत ही सुंदर है गाइस, तो इसलिए मैंने सोचा बनता है यार कि कैमरा निकाल के रिकॉर्ड करूँ, ये व्यू आपको दिखाऊँ। तो आप भी अगर रामक्कल मेदू से मुन्नार जा रहे हो तो इस जगह पे रुकना ज़रूर, क्योंकि ये जो व्यू है मतलब जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ भी अति सुंदर, मतलब वेरी ब्यूटीफुल। लेट मी शो इट। तो आई होप आप लोगों को ये व्यू अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो व्लॉग कंटिन्यू करना, क्योंकि अभी आगे बहुत ही सुंदर सी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुन्नार पहुंचते पहुंचते मुझे हो गई थी काफ़ी शाम, बट पहुंचते के दौरान जो व्यूज़ मैं देख रही थी रास्ते में, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मुन्नार इतना ज़्यादा सुंदर है। बट मुझे ख़राब ये लग रहा था यार कि मेरा गोप्रो उस सुंदरता की को मतलब जस्टिस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं रुक नहीं पा रही थी कि शाम हो गई थी, हमें स्टे तक पहुंचना था और जो भी मुझे शूट करना था वो जो बाइक के ऊपर से करना था, तो जो सुंदरता मैं अपने आँखों से देख रही थी वो मैं अपने गोप्रो के थ्रू नहीं कैप्चर कर पा रही थी। गुड मॉर्निंग। तो फाइनली मैं मुन्नार पहुंच चुकी हूँ, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं काफ़ी सारी हरियाली के बीच में मैं भी खड़ी हूँ। और तो फाइनली ये मेरा तीसरा डेस्टिनेशन है एंड मुन्नार वाला प्रॉपर डेस्टिनेशन है। तो यहाँ मैं पहुँची कल शाम को और बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, मैं भीग चुकी थी, तो ऑब्वियसली कल रात को मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। बट अभी मैं इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको किसी स्पेशल इंसान से मिलाना चाहती हूँ। दूसरा, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मैं कहाँ रह रही हूँ। तीसरा, इस सुंदर सी जगह का आपको टूर करवाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मिलते हैं अशरफ से। Ashraf is a Kerala YouTuber. He's already reached 500,000 and people love his videos because he is very organic in his videos and ये raw चीज़ें दिखाते हैं, offbeat places दिखाते हैं. So if you are from Kerala or from outside and if you know Malayalam and if you really want to see some offbeat places, you should definitely subscribe him because he is super amazing with his videos and I really feel privileged to be standing with him right now because I've just started my YouTube career and I've already got an opportunity to meet somebody who's so established. Before I ask him anything, I just want to tell he's a very down-to-earth person and I'm really glad to be meeting you, Ashraf. Is there anything? Okay, there's a bee in my head. Alright, so Ashraf, just tell us, like when did you start and how is your journey going on as a YouTuber and what are your plans, where do you want to travel ahead and what is that you want to show people? I started my YouTube channel 3 years back and I'm from Palakkad properly. Okay. And first of all, this is my passion, overall passion, and traveling is my passion. And traveling through, you told that, in offbeat places, rural villages, village life, exploring food, like that. Because latterly I am doing the same thing and now it is my profession. Okay. तो इनके वीडियोस ज़रूर देखना because he really gets some real raw life to be watched by you guys. So definitely watch his videos and I'm going to have some good time with him because after this we are going to visit a tea estate and we're going to understand the whole tea process together. Yes. How is tea made? What is the core of it? What is the processing, entire process of making a
tea from the ground, plucking it to, you know, making it in the factory. So I think we are going to have lot of fun We're together. going to experience tea tourism. Yes, tea tourism in Kerala. That's right. So stay tuned because you're going to watch us together for the whole day. So I hope we have something nice to show you all. And meanwhile, shortly मैं आप लोगों को एक टूर दूंगी इस सुंदर से घर का जहाँ मैं रह रही हूँ. So this is a property by Voy Homes and it is called Manle. It is a 142-year-old bungalow that I'm living in. And literally अंदर जब जाओगे ना तो ऐसी फीलिंग आएगी कि आप एक पता है पुराने ज़माने के रॉयल हाउस में खड़े हो. तो अभी मैं आपको अंदर ले जाऊंगी, दिखाऊंगी कि ये घर कैसा दिखता है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगी जहाँ से आप बुक कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को. बाकी मीनवाइल एंजॉय करो. आई होप आप लोग को ये जगह पसंद आए. तो फटाफट से एक बढ़िया सा हाउस टूर करते हैं. मैं आप लोग को इस सुंदर से घर में ले जाती हूँ और दिखाती हूँ कि इस प्यारे से घर में क्या क्या है. तो पहले मैं आपको बता दूँ ये बहुत बड़ा घर है. तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो एक कपल के हिसाब से आ रहे हो तो ये बहुत बड़ा है आपके लिए. बट अगर आप ग्रुप में आ रहे हो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो ये बहुत अमेजिंग जगह है चिल आउट करने के लिए. तो जैसे ही मैं एंटर कर रही हूँ बाहर से आप देख सकते हैं एक सिट आउट एरिया है बहुत ही सुंदर. दीवान जैसा यहाँ पे एक सेटअप है, वहाँ पे सोफ़ा जैसा सेटअप है. यहाँ पर एक सुंदर सा टीवी है बड़ा सा और 2 चेयर्स भी है, एक लैम्प है. तो आपको अगर जैसे साथ में बैठना है, बातें शातें करनी है, गपशप करना है तो ये हॉल एरिया बहुत ही अमेजिंग है. तो ये देख लीजिए, दिस इज़ हाउ इट लुक्स. और वैसे बता दूँ यहाँ पे हर रूम के अंदर चिमनी है. तो अगर चिमनी का मज़ा लेना है, क्योंकि मुन्नार में ठंड होती है, जैसे अभी यहाँ पे 15 से 18 डिग्री चल रहा है और समर्स में यहाँ पे 20 से 22 ही होता है, उससे ज़्यादा मुन्नार जाता नहीं है. तो अगर आपको चिमनी का मज़ा लेना है, अगर आपको ठंड लग रही है तो आप आराम से यहाँ के केयरटेकर को बोल सकते हो, वो आपके लिए चिमनी जला देंगे, आराम से आप अपने हाथ सेक सकते हो. तो इसके बाद द सेकेंड रूम जहाँ पे मैंने एंटर किया है, दिस इज़ द डाइनिंग. जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा एक डाइनिंग टेबल है. हमारा नाश्ता लगा हुआ है, मुझे बहुत भूख लग रही है. एक चिमनी भी है, तो अगर डाइनिंग के टाइम पे गर्मी का मज़ा लेना है तो आराम से आग लगवा लो और आराम से बैठ के आप जो मन करे वो खा सकते हो. यहाँ पे आपको होममेड फूड मिलता है क्योंकि एक बहुत प्यारा किचन है. अंकल आंटी है जो यहाँ पे होममेड फूड बनाते हैं, बहुत ही डिलीशियस. तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा. उसके अलावा एक सिट आउट एरिया है विद अ वंडरफुल व्यू. जैसे कि आप देख सकते हैं सारा जो बाहर का टी प्लांटेशन है वो सारा आपको यहाँ से दिखेगा. तो यहाँ पे आप आराम से बैठ के अपनी शाम की चाय पी सकते हैं विद अ फैब्यूलस व्यू और शाम के स्नैक्स खा सकते हो. काफ़ी सारे बुक्स, मैगजीन्स है, आप अपनी बुक ला सकते हो, आराम से बैठ के पढ़ सकते हो और काफ़ी टाइम बिता सकते हो. तो ये हो गया 3 रूम. अब मैं आपको ले जा रही हूँ कॉरिडोर एरिया में, विच इज़ दिस. तो सीधे जाओ, ये एक बेडरूम है जो अभी अशरफ का है और उसके दोस्त वगैरह रेडी हो रहे हैं. और ये एक बेडरूम है जहाँ पे मैं हूँ. काफ़ी मेस्ड अप है. तो ये बेड है, देन यू हैव अ चिमनी, देन यू हैव अ ड्रेसिंग एरिया एंड देन अ बिग बेड. बैठने के लिए जगह है, पीछे एक टेबल है अगर आप काम करना चाहते हो. और विंडोज़ हटाओगे तो आपको टी प्लांटेशन का बहुत ही सुंदर व्यू दिखेगा. एंड एक अमेजिंग सा बड़ा वॉशरूम जिसमें आपके लिए टब है, वॉश बेसिन है, काफ़ी लाइट्स है, कबर्ड है, ड्रेसिंग एरिया है. तो यार बहुत ही बड़ा घर है ये वोए होम्स का. और इट्स कॉल्ड मानले. एंड आई वुड डेफिनेटली टेल यू कि आप वोए होम्स के वेबसाइट पे जाइए, मैं आपको लिंक दे दूँगी. एंड डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी के पिक्चर्स वगैरह देखना, आपको ये प्रॉपर्टी बहुत ही पसंद आएगी. तो अगर आप मुन्नार आ रहे हो, ग्रुप में आ रहे हो, आप डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी में रुक सकते हो. बहुत ही अमेजिंग है, हर टाइप की फैसिलिटी है. इनफैक्ट देखोगे तो ठंड के कारण यहाँ पे मैंने रूम हीटर भी लगवाया हुआ है अभी जो चल रहा है, और चिमनी भी है साथ में. तो वाईफाई है, घर का खाना पूरे टाइम आपको मिलेगा गरम मतलब बहुत सुंदर सीनरी चारों तरफ. आपके पास टी प्लांटेशंस है, कहीं से भी आप देखो अमेजिंग सा व्यू दिखेगा आपको. और सिट आउट एरिया है
आप जब चाहो व्यू का मज़ा लेते हुए बैठकर गपशप कर सकते हो। और बस और क्या चाहिए, मतलब जो भी आपको चाहिए होगा एक वेकेशन पे सब कुछ है इस घर में। तो दैट्स अबाउट इट। आप देखना इसके पिक्चर्स एंड बाकी फिर मिलते हैं आगे मुनार के ट्रिप पे। जैसे कि आप देख रहे हो अभी हम टी प्लांटेशन का एक बहुत ही प्यारा टूर ले रहे हैं। मैं एकदम टी प्लांटेशन के बीच में चल रही हूँ और चारों तरफ सिर्फ चाय ही चाय है। तो चाय लवर्स, आई एम श्योर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा क्योंकि ये सारी फ्रेश टी है एकदम मेरे पास। और इन्हीं फ्रेश पत्तों को यहाँ से प्लग किया जाता है और फिर इसको चाय के लिए प्रोसेस किया जाता है एंड दैट्स हाउ योर टी इज़ मेड। तो इसके बारे में और डिटेल हम थोड़ी देर में जानेंगे क्योंकि हम जा रहे हैं टी फैक्ट्री जहाँ पे पूरी टी प्रोसेसिंग होती है। और मुनार क्योंकि फेमस है, मुनार की हिस्ट्री है कि यहाँ पे चाय बनती है सालों से और यहाँ की चाय बहुत फेमस है। इनफैक्ट कितने देशों में एक्सपोर्ट भी होती है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। बाकी तब तक के लिए आप इस प्यारे से सुंदर से नज़ारे का मज़ा लो। और वो रहा सुंदर सा घर जहाँ पे मैं रह रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला था, एकदम टी प्लांटेशंस के बीच में। तो अगर आपको ऐसे टी प्लांटेशंस का मज़ा लेना है तो डेफिनेटली वोए होम्स के मानले वाले बंगलों को बुक कीजिए और आराम से अपना समय बिताइए इतनी हरियाली के बीच में। गाइस, तो अभी हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं लॉकहार्ट टी फैक्ट्री, जिसको टी म्यूज़ियम भी कहा जाता है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 100 साल पुरानी टी की फैक्ट्री है। 1 साल 2 साल नहीं, 100 साल। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि जो हैरिसन मलयालम की जो टीम है, इनकी काफ़ी सारी टी म्यूज़ियम्स और टी फैक्ट्रीज़ है केरला में, मतलब मुन्नार के अंदर। बट ये वाली जो है मैनले डिवीज़न के अंदर आती है और इसके अंदर 100 साल पुरानी मशीनें हैं जो आज भी चाय पत्ती बनाती है, मतलब 100 साल पुरानी मशीनें। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए, इन पुरानी मशीनों को देखने के लिए। अर्शव भी मेरे साथ है, तो हम लोग साथ ही टूर करने वाले हैं। और इस टी टूर के बाद हम लोग जाएंगे टी प्लांटेशन देखने के लिए कि कैसे टी को प्लग किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, और फिर हम पियेंगे इनकी प्रोसेस की हुई चाय। तो वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपको भी समझ में आए कि हम जो ये चाय पत्ती पीते हैं और जिसके लिए इंडिया फेमस है, जिसके लिए मुन्नार फेमस है, क्योंकि यहाँ से चाय पत्ती एक्सपोर्ट होकर दूसरे कंट्रीज़ में जाती है। सो वी ऑल शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट। तो ये सारा प्रोसेस हम अभी देखेंगे अंदर जाकर। चलो। നമുക്ക് കോവിഡ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത്